अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको एक और 1977 में आने वाली फ़िल्म के बारे में बताएंगे, उसका रिव्यू देंगे, उसके कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे वो कितनी चली थी। फ़िल्म का नाम है रोटी कपड़ा और इंसान, और इस फिल्म को लगाया गया था 4 नवंबर 1977 को। अगर हम पहले सलमाओं की बात कर लें तो लाहौर में ये फ़िल्म जो थी वो ग़ालिबन 4 नवंबर से एक हफ़्ता ताख़ीर के साथ आई थी, और ये 11 या 18 नवंबर को या 2 हफ्ते ताख़ीर से रिलीज़ हुई थी। लेकिन इस फिल्म को लगाया गया था नगमा सिनेमा पर, और ये भी मुमकिन है कि इसको 4 नवंबर को लगाया गया और हमें हमें उस दिन का इश्तिहार ना मिला हो। तो बहरहाल नगमा सिनेमा मेन थिएटर था, उसके साथ आपको इश्तिहार में दूसरे सिनेमाओं के नाम भी नज़र आ रहे होंगे। और इसकी साथ ही इस फिल्म के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये नगमा सिनेमा पर 2 दिसंबर तक चली थी फिल्म, और 2 दिसंबर को यहाँ पे फिल्म गूंज जो है ग़ालिबन जावेद फाजिल साहब की पहली एज ए डायरेक्टर फिल्म थी, तो गूंज यहाँ पे रिलीज़ हुई थी। गूंज का इश्तिहार भी आपको नज़र आ रहा होगा। और अगर हम कराची की बात करें तो कराची में रोटी कपड़ा और इंसान जो है वो गोडियन सिनेमा पर आई थी, और ये आई थी 4 नवंबर को ही वहाँ पे। और इस तरीके से वहाँ पे ये फिल्म जो थी कम से कम 3 से 4 हफ्ते गुजारने के बाद यहाँ पे एक और फिल्म रिलीज़ हो गई थी, नगमा सहरा। ये पुरानी फिल्म है, वो उसको दोबारा रिलीज़ किया गया था, लेकिन वहाँ पे भी इसकी जो सूरत हाल थी वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और अगर इस फिल्म की डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो थे वो कैफ़ी साहब थे। इस फिल्म के नगमात जो थे वो कतील शिफाई साहब के थे, मौसीकी बख्शी वज़ीर साहब की थी, कैसर मलिक इस फिल्म के मुसन्निफ़ थे। इस फिल्म की कास्ट बड़ी लंबी चौड़ी थी, कुछ की गेस्ट अपीयरेंस थी, कुछ की स्पेशल अपीयरेंस थी। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इस फिल्म में नदीम, मोहम्मद अली, दीबा, नजमा, गज़ाला, मसूद अख्तर, मुनव्वर सईद, कवी ख़ान, अदीब और मुस्तफ़ा कुरैशी, मतलब शाह नवाज़, इसमें बहुत सारे नाम थे। मैं इलियास कश्मीरी, पता नहीं मैं किस किस के नाम ज़हन से निकल जाएंगे। तो बहुत लंबी चौड़ी कास्ट थी। तो ये देख के मुझे भी हैरत हुई थी। मैंने कहा कि देखते हैं कि इतनी बड़ी कास्ट को कैसे मैनेज किया गया होगा, तो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। इसके सिंगर के हवाले से अगर बात करें तो नाहिद अख्तर, महनाज और मेहदी हसन ने इसमें गाने गाए थे। तो हम शुरू करते हैं, बताते हैं आपको कि बुनियादी तौर पर रोटी की कहानी इर्द गिर्द घूमती है, रोटी और कपड़े के, और उसके लिए इंसान क्या कुछ करता है। जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं, 2 अदीब और मुनव्वर सईद, इनके बुनियादी तौर पर इनकी ज़्यादतियों के गिर्द सारा कुछ है कि ये जो कुछ करते हैं सब के साथ। तो शुरू में हम आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर बता देते हैं कि ये क्या करते हैं। एक औरत उनके घर, उनकी फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए आती है, लेकिन वो उसको कैसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास खूबसूरती की दौलत मौजूद है वगैरह वगैरह। और इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि पूरी फिल्म में इन्होंने क्या किया होगा। देखिएगा ज़रा। जवानी, हमारी ज़रूरत तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी ज़रूरत हमारे अख्तियार में है। चाहो तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर सकते। नाज़रीन, यहीं पे वो एक करैक्टर है जो हर करैक्टर के साथ मौजूद होता है। किसी भी करैक्टर के साथ कोई मुसीबत आती है, कोई उसके साथ बुरा वाक़या पेश आता है, तो वो एक करैक्टर हर जगह पहुंच जाता है। वो करैक्टर है जमाल, यानी नदीम साहब का। नदीम साहब ने इसमें पागल का किरदार अदा किया था। और जो गाना है, जब चांदी की तारों से इंसान का मुंह सिलता है तब रोटी कपड़ा मिलता है, मेहदी हसन साहब की आवाज़ में ये गाना लगा होता है खुद ब खुद। और कई जगह वो नदीम साहब गाते भी हैं बीच में, जमाल साहब, लेकिन कई जगह खुद ब खुद भी चल रहा होता है। तो कैसे है शुरू में देखिएगा ज़रा। सोने चांदी के तारों से इंसान का मुंह जब सिलता है तब रोटी कपड़ा मिलता है जी, तब रोटी। जो 2 नाम, एक नाम में बहुत अहम था मोहम्मद अली साहब के साथ, वो मैं भूल गया, बड़ी माजरत है। और मेरे हालांकि पसंदीदा हैं, उनके अंदर उनके ऊपर हमने काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, वीडियोस वगैरह। वो हैं बदर मुनीर साहब। बदर मुनीर का नाम शेरदिल है, और मोहम्मद अली साहब जो हैं दिलबर हैं। तालिश साहब का नाम भी भूल गया। तालिश साहब, मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा इसमें हैं लोग। तो तालिश साहब मोहम्मद अली साहब के वालिद थे। तो शेरदिल यानी कि बदर मुनीर और दिलबर यानी मोहम्मद अली की फ़ाइट का सीन है, ज़रा देखिए। एक और है नाचे मेरी बाहों में रुसवाई तेरी आईना दिखाने आई। देखिएगा गाना, वो भी इस कहानी में स्टोरी के हिसाब से किस तरह है, देखिए। मेरी बाहों में रुसवाई, नाचे मेरी बाहों
तालिश जो कि मोहम्मद अली साहब के वालिद हैं, वो मोहम्मद अली साहब जो हैं वो हर जगह पहुंच जाते हैं जहां पे इंसान को, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को वो बहन बना लेते हैं, दीबाग वगैरह को, किसी के हर जगह वो पहुंच जाते हैं। तो किस तरीके से तालिश जो हैं उनको रोकते हैं कि जिस वक्त वो मुनव्वर सईद और उनके करतूतों की वजह से, अदीब के करतूतों की वजह से उन्हें मारते हैं, तो वो किस तरह कहते हैं कि अब तुमने मेरे मालकान के उसमें हाथ उठाया तो ये गुस्ताखी होगी, मैं तुम्हारा खून का लिहाज नहीं करूँगा, जो खून हो जाएगा मेरे से, या खून के रिश्तों का, इस तरह का कुछ डायलॉग था। देखिएगा ज़रा आर्गूमेंट जो है, देखिए। मालिक का वफादार मुलाजिम कहो और इस यकीन के साथ वापस चले जाओ कि अब अगर तुमने मेरे मालिकों की शान में गुस्ताखी की तो मैं रिश्तों का खून कर दूंगा। नजमा का गाना नाहिद अख्तर की आवाज़ में, धड़कन एक हुई तो जाना आज हम दोनों प्यासे हैं, ये गाना देखिएगा ज़रा। धड़कन एक हुई तो जाना, मिल गई अब तो ये पहचाना, आज हम दोनों प्यासे हैं। कैफी साहब ने अहम रोल अदा किया था, प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। उनका एक गज़ाला जो उनकी अहलिया भी थी, चकोरी के अलावा उन्होंने गज़ाला से भी शादी की थी, बल्कि पहले गज़ाला से की थी, तो उनके साथ एक गाना है, देखिएगा ज़रा। मौका है एक बात बता दो, छोड़े हम क्यों पीना हो मौका। एक और गाना भी था, हुस्न की आग में जलती जाऊं सजना मुझे बचा ले, नजमा का, लेकिन उसके साथ साथ वो गाना हमने ज़ुबानी कलामी आपको बता दिया। एक और गाना दिखाते हैं जहाँ से फ्लैशबैक चलता है जमाल का, यानी नदीम का, जिस दिन से सूरज की किरण पड़ी उस दिन से तुझसे प्यार है। मेहदी हसन साहब की आवाज़ में गाना है, फ्लैशबैक चलता है और क्या होता है फिर, ये फिल्म थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, देखिएगा। पहली किरण उतरी थी ज़मीं पर, उस दिन से मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर वहाँ पता चलता है कि जमाल जो है वो पागल क्यों हुआ था, उसकी साथ क्या वाक़या पेश आता है, उसकी दुल्हन के साथ क्या वाक़या पेश आता है, और उनकी माँ जो है उसकी इंतकाल हो जाता है, वहाँ पे वो पागल हो जाते हैं जमाल साहब, देखिएगा। कैफ़ी साहब और कैफ़ी यानी सलीम और मोहम्मद अली दोनों भाई होते हैं। इनकी दोनों की आपस में जब टकराव होता है किसी जगह पे, क्योंकि सलीम भी उल्टे रास्ते पे चल पड़ता है, तो वहाँ पे ट्रेन पे एक बड़ा अच्छा सीन है, उसका कैमरा वर्क बड़ा शानदार है, तो वो हमने ज़बानी कलामी आपको बता दिया, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे नजमा जो हैं उनके साथ भी जब मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे नदीम साहब कहते हैं तुम भी पागल बन जाओ, तुम भी पागल बन जाओ, देखिएगा ज़रा। कपड़ा धोने के पास है जो कपड़ा उतारने की आती है, जानती है, इसीलिए मेरी बात मानो, पागल बन जा। एक सीन मुस्तफा साहब जो कि बादल बने हुए हैं उनका दिखाते हैं आपको, वहाँ पे अदीब और मुनव्वर सईद जो कि दोनों विलन हैं, जिसका मैंने शुरू में आपको दिखाया भी सीन, वो दोनों मिलने जाते हैं वहाँ। खैर वो मुस्तफा साहब बताते हैं कि तुम्हारी मौत जो है ना वो इस जेल के अंदर है, बदमदीर के बारे में बताते हैं, लेकिन किस तरीके से उस सीन को शूट किया गया है, जिस वक्त वो बताते हैं वो हैरान होते हैं। जो क्लोज़अप है अदीब का, जेल की सलाखों की उस साइड पे मुस्तफा साहब है, इस साइड पे अदीब और मुनव्वर सईद हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ कैसे देखते हैं, मेरी तो हंसी छूट गई थी। और मैं जिस तरीके से कैमरे को जूम इन किया गया, जिस तरीके से झटका मारा, मैं तो बड़ा हंसो, यकीन ना वो भी अच्छा लगेगा, देखिए ज़रा। मशहूर इश्तहारी मुजरिम शेख और वो इसी जेल में मौजूद है। आपने देखा नाजरीन किस तरह का सीन थे, इस तरह के कैमरे को इस्तेमाल किया जाता था हमारे यहाँ। दूसरा हबीब साहब भी थे इसमें, उनका नाम भी मैं भूल गया। देखें जैसे जैसे बीच में आ रहे हैं, तो हबीब साहब की जो एंट्री थी वो भी मोहम्मद अली साहब के साथ आर्गूमेंट है रोटी कपड़ा पर, वो देखिएगा ज़रा। इनकार किया, हथकड़ी लगाई है मुझे, लेकिन मेरे साथ रोटी और कपड़े को भी गिरफ्तार कीजिए, वो मुझसे बहुत बड़े ज्यादा मुजरिम है। मैंने तो 2 गुनाहगारों को कत्ल किया है। और आखिर में नदीम साहब के आखिरी डायलॉग जो है, ये लो रोटी, वो भी देखिएगा। सिर्फ रोटी और कपड़ा कर सकते हो, ये ले रोटी, रोटी, ये कपड़ा, कपड़ा। तो नाजरीन आपने देखा, हमने आपको रोटी कपड़ा इंसान के कुछ क्लिप दिखाए। इस फिल्म के साथ मसला क्या था, इस फिल्म के साथ सबसे बड़ा मसला था, टॉपिक का मसला नहीं था, गानों का मसला नहीं था, दोनों बड़े शानदार थे और अच्छे तरीके से, यानी कि इसके मौजू जो था, सब्जेक्ट जो कहानी का था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, और इसके अंदर जो गाने थे वो भी, ये 2 चीज़ें तो बहुत अच्छी थी। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम ये थी कि इस पर किरदार बहुत ज़्यादा थे। बनाने वाले ने शायद सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किरदार डाल लूँगा तो उसके साथ मेरी फिल्म ज़्यादा हिट हो जाएगी, ज़्यादा अच्छी बनेगी। हालांकि
ज़्यादा किरदारों को डालने के चक्करों में वो जो कहानी का जो तसलसल था वो आपको वाक़यात या टुकड़ों की सूरत में नज़र आता है। कहानी जो होती है जिसको जो आगे लेके चलती है आपको, जो एक सीन से दूसरा सीन लिंक किया जाता है वो नहीं है। वो लिंक की बजाय बल्कि आपको पता चलता है कि ये किरदार यहाँ पे मोहम्मद अली के फलाने के सीन ख़त्म हुए, यहाँ पे बदर मुनीर के शुरू हो गए, वहाँ पे हबीब साहब की एंट्री आ गई, इधर से ताले साहब आ गए। मतलब है कोई तसलसल जो एक होता है कहानी एक दूसरे के किरदारों के साथ कोई तसलसल आपको जुड़ा हुआ नज़र नहीं आता। और इस फिल्म की एक और वजह जो थी वो खुद कैफ़ी साहब थे। कैफ़ी साहब को सोचना चाहिए था कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उस फिल्म के अंदर अगर किरदार करेंगे तो वो किरदार जो है उठेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो नजमा के साथ भी थे, गजाला के साथ भी थे। इसका मतलब ये है कि सबसे अहम किरदार उनका था। अब मोहम्मद अली और नदीम की मौजूदगी में आप अगर अपना अहम किरदार निकालेंगे, लोगों ने आपको नहीं देखना। आपने पंजाबी फिल्में बनाई होंगी, बड़ी ज़बरदस्त बनाई होंगी, अच्छी बनाई होंगी, आप अपने हिसाब से उनमें खुद सोलो भी आए होंगे, दूसरे लोगों के साथ भी आए होंगे, अपने भाई नैसर भट्टी साहब के साथ भी आए होंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब आप उर्दू फिल्म बना रहे हैं, अब आप अपने ज़माने के उस ज़माने के 2 सुपरस्टार्स को रख के फिल्म बना रहे हैं। और बाकी किरदार, बाकी हीरोइंस आप देख लें, दीबा का काम भी था उसमें, तालिश भी थे। तो उस चक्कर में इनकी अपनी स्टोरी के चक्कर में, 2 हीरोइनों के साथ दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं हो सकता है मोहम्मद अली के किरदार को मुतासर किया गया हो, कहीं ना कहीं किसी हीरोइन के किरदार को मुतासर किया गया हो। इस फिल्म की जो अच्छी चीज़, जिस तरह मैंने बताया कि गाने थे, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी। मेहदी हसन का गाना अच्छा था सब्जेक्ट के हिसाब से, क्लब के अंदर डांस वांस के गाने ठीक थे। दूसरे जिस तरह एक नॉर्मल रूटीन में रिवायत के मुताबिक हीरो हीरोइन के गाने होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव को नजमा और कैफ़ी के थे या गजाला और कैफ़ी के थे, और एक नदीम साहब का भी था बीच में। लेकिन वो सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन वो गाने अच्छे थे। बहरहाल गाने अच्छे थे, मौसीकी अच्छी थी, गुलकारों ने ज़बरदस्त तरीके से उसको वो किया। अच्छी चीज़ जो तीसरी अच्छी चीज़ थी इस फिल्म की, तसलसल मैंने स्टोरी में बता दिया आपको, नहीं था। कैफ़ी साहब ने अपना काम ज़्यादा रखा। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो इसमें लगी वो नदीम साहब का कैरेक्टर था। अगरचे फिल्म में मैंने जैसे बताया कि तसलसल वो एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन नदीम साहब की करैक्टर के अंदर कॉन्टीन्यूटी पाई जाती है। कॉन्टीन्यूटी तो खैर बाकी किरदारों में भी थी। नदीम साहब ने अपने चलने के अंदाज़ को, फुटवर्क को और ख़ासतौर पर अपनी बॉडी के पोस्चर को जो यूं करके रखा थोड़ा सा पूरी फिल्म के अंदर, ये एक कॉन्टीन्यूटी थी। और नदीम साहब की हर जगह जाना, वहाँ पे वो करना, वो भी अच्छा था। और सबसे बढ़ के ये है कि पागल का एक ऐसा किरदार है, मुझे नहीं पता नदीम साहब ने, अगर किसी भाई को पता है कि किसी और फिल्म में उन्होंने पागल का किरदार अदा किया है, तो मैंने तो खैर उन्हें, नदीम साहब को पागल के किरदार में पहली दफ़ा देखा। तो उन्होंने उसके अंदर जान डाली। उनके, मैं बताने लगा था कि पागल का किरदार एक ऐसा होता है, इसमें आपको भरपूर कहीं ना कहीं हो जाता है आपसे, यानी कि आपसे ओवर एक्टिंग हो जाती है। नदीम साहब की इसमें उन्होंने ओवर एक्टिंग भी नहीं की, और ये भी स्क्रीन के ऊपर बड़ी कामयाबी के साथ डिलीवर किया कि वो पागल हैं। उनकी आवाज़ में, उनके बॉडी पोस्चर में, जिस तरह मैंने बताया, फिर वो कहानी, फिर आंखों का इस्तेमाल, तुम पागल हो जाओ यूँ करके, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। और नदीम साहब के अंदर एक चीज़ जो बहुत ही मेरे ख्याल में अहम पाई जाती, जो अपने साथी अदाकारों से बढ़ के है, वो ये है कि वो छोटे किरदार में, ये किरदार छोटा नहीं था, इसमें इनके सीन काफ़ी थे, वो छोटे किरदार में जान डालने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। शमा उसकी वाज़ह मिसाल है। शमा में एकदम से उनका करैक्टर उठता है। उसके ऊपर उसमें राइटर का भी क्रेडिट जाता होगा, उसमें सबका जाता होगा। लेकिन ये दामन और चिंगारी में भी मुझे बाय द वे, अगरचे मोहम्मद अली साहब के जब ये बाहर चले जाते हैं ज़्यादा था उनका किरदार, लेकिन मुझे उसमें भी नदीम साहब थोड़े से आगे नज़र आए उसमें। तो ये थी रोटी कपड़ा इंसान। इसके हवाले से आपसे और भी बात होती रहेगी। बाकी फिल्में 1977 की हम आपको बताएंगे। एक और अहम, मैंने उस दिन बताया था कि फ़िल्म है, उसके बारे में पाकिस्तान की सबसे कामयाब फिल्म, उसकी हीरोइन ने हमें क्या बताया, वो हम आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।